हेलो एवरीवन। एएस एंग्लो क्लासेस वेलकम्स यू ऑल। और आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ इज़, एम और आर। ये आपने कई बार इनको सुना होगा और बच्चे कई बार ये परेशान हो जाते हैं कि किसके साथ वो इज़ का प्रयोग करें, किसके साथ एम का प्रयोग करें, किसके साथ आर का प्रयोग करें। बहुत ही बेसिक है इंग्लिश का। बिल्कुल आप ये लगाइए कि बहुत मैंने देखा है बड़े बड़े लोग भी कई बारी को इसकी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इज़ क्या है, एम क्या है और आर क्या है। देखिए, इज़ जो है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, एम का मतलब होता है हूँ, और जो आर होता है इसका मतलब होता है। देखिए, इसमें क्या अंतर है, इस है में और इस है में क्या अंतर है के ऊपर बिंदी आती है। अब जब आप हिंदी में इसे बोल के देखेंगे तो आपको अंतर बिल्कुल साफ नजर आएगा। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ बॉय, हिंदी में हम इसे बोलते हैं वह लड़का है। क्या हम इसे ऐसे बोलते हैं वह लड़का हूँ, या ऐसे बोलते हैं वह लड़का है? नहीं। तो दिस इज़ द रॉन्ग वे टू स्पीक। इसीलिए ये मैं आपको हिंदी में करके सिखा रही हूँ। इस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमें पता है ही, शी, इट, दिस, दैट और एनी नेम। हमने पढ़ा है कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के या स्थान के नाम को, किसी जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और यदि सभी जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सिंगुलर नंबर में रखे जाते हैं, हम ऐसे नहीं कहते बहुत सारी संगीताएं, हम कहते हैं संगीता। यदि हम किसी नाम की बात करें, हम कहें राहुल तो बहुत सारे राहुल, तो वो हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए जितने भी नाम होते हैं उनके साथ, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह यदि हम वस्तु की बात करें तो सिंगुलर जो वस्तु हो गई, एक वचन वस्तु। जैसे हम कहें, हम बोलते हैं यदि पेंसिल, तो यदि हमने कहा पेंसिल, यदि हमने कहा एप्पल, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन एप्पल, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि नंबर 2 है, 3 है, 4 है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन एप्पल। ठीक है, तो दिस इज वन एप्पल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेंसिल, राइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पेंसिल। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मैनी पेंसिल्स, हम बहुत सारी पेंसिल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये थिंग्स होगी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं सारी? ये एक वचन होती हैं। एक वचन को इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इट इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ फ्लावर, दैट इज़ हिज कार, रीना इज़ अ सिंगर। देखिए, सब में हमने रीना एक ही लड़की है इसलिए इज़ का यूज़ हुआ है। वह उसकी कार है, एक ही कार है, इसलिए इसका दिस सिंगुलर नंबर है। दिस इज़ अ फ्लावर, ये एक फूल है। इट इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है। शी इज़ अ गर्ल, वह लड़की है। ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है। तो ये हमें पता है कि ही लड़के के लिए आता है और शी लड़की के लिए आता है। इस सब के साथ हमने इसका यूज़ किया है। अब एम क्या होता है? एम तो बहुत ही आसान है, क्योंकि एम केवल आई के साथ प्रयोग होता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम ये नहीं बोलते वह हूँ या वे हूँ, हम बोलते हैं मैं हूँ। मैं एक लड़की हूँ, मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ, है ना। मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना। तो देखिए, मैंने बनाया आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर। तो केवल आई के साथ
हम किसका यूज़ करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसीलिए अभी मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस में सिखा रही हूँ। जब हम आगे और पढ़ेंगे और हम एक्शन वर्ब्स की बात करेंगे, जब मैं आपको वर्ब का चैप्टर पढ़ाऊँगी तब मैं आपको और डिटेल इसकी बताऊँगी। देखिए आर मैंने हैं, जितने भी बहुवचन होते हैं, जैसे कि बोलने में ही है, हम ये नहीं कह सकते वह लड़का है, हम बोलते हैं वह लड़के हैं। तो जहाँ बहुवचन होगा, जहाँ नंबर ऑफ चीज़ें ज़्यादा होंगी, वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें एप्पल ही बात करनी है, तो जहाँ बहुत सारे एप्पल्स होंगे तो हम कहेंगे आर यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है। दीज आर एप्पल्स। और बहुवचन को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं, प्लूरल। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे हमने इसके सेंटेंसेस बनाए। देखिए, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, दीज माने ये, और दोज माने वो। अब देखिए इनके सेंटेंस कैसे हैं। यू आर अ डॉक्टर, वी आर डांसर्स, दे आर स्मार्ट गर्ल्स, दीज आर रेड बॉल्स, दोज आर येलो बॉल्स। देखिए, तुम डॉक्टर हो, आर का प्रयोग है। वह हम सब डांसर्स हैं, आर का प्रयोग है। हैं, देखिए बोलने में आ रहा है। अच्छा, इसको है और यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो हो इसकी हिंदी हो जाती है। ठीक है ना। दे आर स्मार्ट गर्ल्स, वे स्मार्ट लड़कियां हैं। दीज आर रेड बॉल्स, ये रेड बॉल्स हैं। दोज आर येलो बॉल्स, और वो येलो पीली बॉल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसका प्रयोग करते हैं, इस तरह से हम इज, आर, इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग एक वचन में, एम का प्रयोग आई के साथ, और आर का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, या कोई भी चीज़ जो बहुवचन में हो, जैसे एप्पल्स, जैसे पेंसिल्स, जैसे बॉल्स। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ सेंटेंसेस इसके फिल करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि इसको कैसे कर रहे हैं। देखिए, दीज लिखा हुआ है, बहुवचन है। बुक्स है, बहुत सारी किताबों की बात हो रही है, तो हम बहुत सारे के लिए आर का यूज़ करेंगे। आई है, हमें पता है आई के साथ एम का यूज़ होता है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ। यू के साथ आर का प्रयोग होता है, बहुवचन है। यू आर लेट टुडे, आज आप देर से आए हो। ठीक है, दे के साथ भी आर का प्रयोग होगा क्योंकि बहुवचन है। दे आर माई क्लासमेट्स। देखिए, इट के साथ इसका प्रयोग होगा, एक वचन है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम। वी आर, वी बहुवचन है। वी आर सेड, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी हैप्पी। मिस्टर शर्मा एक ही व्यक्ति हैं इसलिए इज़ माई नेबर। दोज आर बिग एलिफेंट्स, वो बहुत बड़े हाथी हैं। तो ये आपकी प्रयोग हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर। इज़, आर, एम सिखाया है मैंने अभी आपको, वॉज, वर नहीं सिखाया है। इसी में यदि हम बात करें नेगेटिव की तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है। नेगेटिव का मतलब होता है किसी बात को हम नकारते हैं, मना करते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर अ डॉक्टर, यहाँ हमने कहा यू आर अ डॉक्टर, यानी तुम डॉक्टर हो। इसी में हम लिख दें नॉट, तो हो जाएगा यू आर नॉट अ डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं हैं। वी आर डांसर, हम डांसर हैं, मैंने नॉट लगा दिया। वी आर नॉट डांसर्स, हम डांसर नहीं हैं। दे आर स्मार्ट गर्ल्स, हमने नॉट लगा दिया, यहाँ पे हमने कर दिया नॉट, तो क्या हो गया, दे आर नॉट स्मार्ट गर्ल्स। तो नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम करते हैं नॉट का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, नॉट का प्रयोग करके। तो इज नॉट एक वचन में, आर नॉट बहुवचन में, और एम नॉट आई के साथ प्रयोग किया जाता है। देखिए, आई एम नॉट अ राइटर, इट इज़ नॉट अ चेयर, शी इज़ नॉट अ गुड कुक, यू आर नॉट अ पेंटर। ये सारे नॉट लगाकर प्रयोग किए गए हैं। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा से जो भी हमने देखे थे उनको हम नॉट लगाकर पढ़ेंगे। देखिए, अभी हमने कैसे पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था जैसे इसी को हम नॉट के साथ प्रयोग करेंगे। देखिए, देखिए,
अभी दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, दीज आर नॉट बुक्स, ये किताबें नहीं हैं। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय, आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉय। यू आर लेट टुडे, यू आर नॉट लेट टुडे। दे आर माई क्लासमेट्स, दे आर नॉट माई क्लासमेट। इट इज़ नॉट एन इंटरेस्टिंग गेम, वी आर नॉट said, he is not my friend, she is not very happy, Mr. Sharma is not my neighbor, those are not big elephants. So ये हमने नॉट लगा कर यूज़ किया। अब यदि हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मतलब होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे नेगेटिव को में हम नकार रहे थे, किसी चीज़ को मना कर रहे थे, नकारते हैं इसमें, ठीक है ना। और इंटरोगेटिव में हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये एक पेन है, क्या तुम डॉक्टर हो, क्या तुम टीचर हो, क्या तुम स्टूडेंट हो। इस तरह से हम जब बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक। हम वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और उनमें हम प्रयोग इज़ आर एम का कैसे करेंगे? सेम बात रहेगी। जो एक वचन होगा उसमें इस पहले रख देंगे, जो बहुवचन होगा उसमें आर पहले रख देंगे, जो आई होगा उसमें हम एम को पहले रखते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज़ अ पेन, ये एक एग्जाम्पल है। अब हमें इसका प्रश्नवाचक बनाना है तो हम इसको पहले ले आएंगे। बहुत एज सिंपल एज दैट, इज दिस अ पेन। देखिए सारा कुछ ऐसे ही है, केवल ये इज यहाँ आ गया। आई एम अ टीचर, एम आई अ टीचर। यू आर स्टूडेंट, देखिए इस आर को हम यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा आर यू स्टूडेंट। दे आर बैगर्स, अब इस आर को हम यहाँ ले आएंगे तो आर दे बैगर्स। ही इज़ अ शॉपकीपर, इस को हम सबसे पहले ले आएंगे और हो जाएगा इज़ ही अ शॉपकीपर। ये इस तरह से बनते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस हम फिल करते हैं, अभी कैसे बनाएंगे देखिए। ये है आई अ स्कूल बॉय। अब आई है, हमें पता है आई के साथ एम का यूज़ होता है, तो एम आई अ स्कूल बॉय, क्या मैं स्कूल का बच्चा हूँ। यू के साथ हमें पता है बहुवचन है तो आर का यूज़ होता है, आर यू लेट टुडे। वी है, बहुवचन है आर का, आर वी सेट टुडे। ही है, एक वचन है, इसका प्रयोग हुआ इज ही माई ब्रदर, इज शी योर मदर। देखिए अगेन हिज फ्रेंड योर क्लासमेट, इज हिज फ्रेंड योर क्लासमेट, क्या उसका दोस्त तुम्हारा क्लास में पढ़ने वाला क्लासमेट है तुम्हारा। तो इस तरह से इनका यूज होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों के सभी सेंटेंस के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह, जो ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये लगाते हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इन्हें सॉल्व करके, आप इनको नेगेटिव में भी करेंगे और इंटरोगेटिव में करेंगे। मैंने कुछ करीब 3-4 सेंटेंसेस हैं जो मैंने पॉजिटिव में बनाए, मैं आपको भेजती हूँ। देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसको करके आप मुझे भेजिए। दिस क्या आएगा? स्मॉल वर्ड। हिज फ्रेंड क्या आएगा? माई बेस्ट फ्रेंड। हिज सिस्टर क्या आएगा? प्लेयर्स। दैट के बाद क्या आएगा? अ रेड स्कूटर। प्रयोग कीजिएगा और मुझे भेजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।